नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो, जिस तरह से मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है उसके बीच में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। यहाँ आप देख सकते हो कि मोदी जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें निर्मला सीतारामन जी को, ठीक है, फिर से रिटर्न कर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर में। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का आपको पता होना चाहिए कि इनका रोल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले भी फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी थी, और अभी फिर से फाइनेंस मिनिस्टर में निर्मला सीतारामन जी को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पता होगा कि मोदी साहब की जो मंत्रिमंडल की जो बैठक चल रही थी उसमें किन मिनिस्टर को कौन से पद दिए जाएंगे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को फिर से अगेन री अपॉइंट किया गया है, जिसका इफेक्ट मार्केट में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। पर उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, तो उससे पहले मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा। देखो, आपको पता होगा कि जो एग्जिट पोल वाला जो मामला हुआ था जिसमें मोदी साहब ने और अमित शाह जी ने, ठीक है, जो बताया था कि प्रिडिक्ट किया था मार्केट को, कि फिर वो एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में मार्केट में गिरावट आई। ठीक है, तो जो मामला हुआ था उसमें एक अपील दाखिल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप उसकी जांच करें कि क्या मामला है, वो मैनिपुलेटेड था या नहीं। तो सबसे पहले आपको एक चीज और बता दें कि एक्सपर्ट के हिसाब से जो बातें निकल के आ रही है, ठीक है, तो उसमें कहीं भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो लॉयर है उनकी एडवाइजर के हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू हिम वॉट एवर द प्राइम मिनिस्टर सेड इज एक्सप्रेसली परमिटेड परमिटेड इन सेबी रेगुलेशन। मतलब अगर ये मामला चलता है, ठीक है, ये 4 जून वाला मामला अगर मार्केट में चलता है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ अब मेरे ख्याल से इफेक्ट नहीं देखने को मिल सकता है अगर ये बात सही रही तो। ठीक है, तो जो पहले एक सिनेरियो बन रहा था कि अगर ये चीज वाकई में रियल हो जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगेन एक फर्दर गिरावट आएगी का। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी चीज ये कि देखो, अभी निफ्टी जो है, ठीक है, उसमें कंसोलिडेशन का मूड चल रहा है। कंसोलिडेशन 23,000 से लेके 23,500 का, मतलब 500 पॉइंट की बड़ी रेंज में मार्केट चल रहा है। तो अब देखो, ट्यूसडे को क्या करना है, ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूसडे को सबसे पहले तो देखो, ये जो न्यूज है ना, ठीक है, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल के ट्रेडिंग सेशन में देखो, दो चीजों पर ध्यान दिया जाता है मार्केट में। एक तो जो होता है वो टैक्स का। ठीक है, अगर कोई भी टैक्स में राहत मिलती है तो वो मार्केट उसको पॉजिटिव लेता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर फ्री अपॉइंट होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एफ और डी जो है, ठीक है, वो क्या ये टैक्सेशन सिस्टम जो है, ठीक है, जो मार्केट के रिलेटेड जो टैक्स जो चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग उनका रवैया कैसा है। अगर पॉजिटिव है तो इसको ये पॉजिटिव लेंगे। उनका टैक्स के प्रति अगर आप देखेंगे तो 2 बार से जब जब बजट आया है, ठीक है, बजट जब जब आया है, टैक्स का कोई भी इश्यू सामने आता है उस वक्त मार्केट में एफ जो है वो कहीं ना कहीं सेलिंग करते हुए देखने को मिला है। ठीक है, तो ये काफी बड़ा मामला है अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर और एफ के बीच में। ठीक है, ये एक मामला जो है एफ का और फाइनेंस मिनिस्टर का, ये काफी बड़ा पेचीदा मामला है मार्केट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसको कैसे मार्केट लेता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, कल के ट्रेडिंग सेशन में ना, अगर गैप अप गैप डाउन अगर बड़ा होता है, ठीक है, अगर कोई बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से लेवल पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो, निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट दूर है सपोर्ट से। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ बैंक निफ्टी है, वो भी 300 पॉइंट दूर है सपोर्ट से। ठीक है, निफ्टी में 23,000 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में 49,500 का जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, तो मार्केट में 23,000 के पास अगर निफ्टी आती है तो वहां से चांसेस हो सकता है कि बाउंस करवाए,
मार्केट में 49,500 के पास बैंक निफ्टी आती है तो चांसेस हो सकता है कि बाउंस करवाए। ठीक है, फिलहाल ये जो अपडेट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर को फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखना पड़ेगा कि एफआईएस का रवैया कैसा रहता है, क्योंकि देखो उनको एफआईएस को कहीं ना कहीं उनको टैक्सेशन सिस्टम से कहीं ना कहीं राहत चाहिए। ठीक है, अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो मसला चल रहा है, ठीक है, इनको रीअपॉइंटमेंट किया गया है और हर बजट में कहीं ना कहीं इसका मोमेंटम रहता है और फाइनेंस मिनिस्टर भी टैक्सेशन सिस्टम पे ज्यादा कुछ सवाल पूछे जाते हैं पिछले 2 साल से। ठीक है, तो इसका इफेक्ट एफआईएस कैसे लेते हैं वो कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। फिलहाल मैंने जो भी आपको रेंज बताई है और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर दिया है कौन से लेवल पर आपको फॉलो लेना है। ठीक है, बाकी की जो भी अपडेट होगी लाइव मार्केट में क्या क्या लेवल्स होंगे वो सब कुछ अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ तक आपने देख लिया है, मेक श्योर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।